आज क्योंकि काफी लोग पहली बार जुड़े हैं, तो साधना जो आपने अभी करी शमत्व विपश्यना की, मंगल मैत्री को अपने साधना का आलंबन बनाकर, तो इसके विषय में कोई प्रश्न है, कोई संशय आपके मन में है तो ये पूछ सकते हैं पहले। और उसके बाद थोड़ी हम सामान्य चर्चा करेंगे। पिछले सत्र में हमने प्रतीत्य समुत्पाद की चर्चा आरंभ करी थी, लेकिन आज क्योंकि काफी नए लोग हैं तो मैं उसको नहीं कंटिन्यू करूंगा। थोड़ा एडवांस टॉपिक है अभी, लेकिन आज थोड़ा साधना के बारे में चर्चा करते हैं। साधना करने में कोई कठिनाई आई हो या कोई प्रश्न हो आपके मन में, उसकी चर्चा करते हैं। थोड़ी ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम साधना करते क्यों हैं, क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम साधना से, क्या ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं, क्या कुशलता प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो ऐसे इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक अनुरोध है कि सब अपना वीडियो ऑन कर ले, क्योंकि आपके चेहरे देख सकूंगा तो मुझे भी समझ में आएगा कि क्या आपको जो बातचीत चल रही है वो समझ में आ रहा है, फॉलो कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो खासकर उन लोगों से प्रश्न है जो पहली बार आए हैं कि कैसा लगा, क्या समझ में आया, नहीं आया, कोई प्रश्न हो कैसे इस विधि के बारे में पूछ सकते हैं अभी। किस किस को कठिनाई हुई आधे घंटे बैठने में? म्यूट अनम्यूट करके बोल सकते हैं। किसके मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे? चलिए, आपने मुकुंद जी आपने हाथ खड़ा किया, तो आपसे मैं थोड़ा शेयर करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या कठिनाई हुई, कैसे लगा आपको? नमस्कार सर। सर आपने जो बताया ये कि रिकॉग्नाइज, रियलाइज, रिलैक्स, रीस्माइल, रिटर्न एंड रिपीट, तो उसमें शुरुआत में जो बताया आपने कि अपन जो जो आध्यात्मिक गुरु और जिसको मानना है अपने को उनके साथ शेयर करने की इंफॉर्मेशन अपने को मन ही मन में, तो उसमें थोड़ी कठिनाई इसलिए क्योंकि हम ध्यान तो करते हैं जनरली, क्योंकि हम सपोज महर्षि पतंजलि से जो जुड़े रहे उसके साथ में ध्यान तो कर सकते हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं कि आधा घंटा बैठने में। लेकिन ये जो आपने बताया उसमें थोड़ी डिफिकल्टी इसलिए है कि डिफरेंट थॉट्स वे आर कमिंग कंटिन्यूअसली, और थोड़ा जो टाइम 10 मिनट का था, 20 मिनट का, 30 मिनट का था, उसकी वजह से थोड़ा विचारों की जो तीव्रता थी वो भी बहुत ज्यादा हो गई थी पहले दिन आज। तो उसमें थोड़ा जरा बता सकते कि उसको हाउ टू कॉन्सेंट्रेट, हाउ टू अवॉइड दैट थॉट्स एंड कम टू अवर मेन रिक्वायर्ड विजन और चलिए, वर्क। बहुत अच्छा सवाल पूछा मुकुंद जी आपने। तो इसमें दो तीन चीजें बताऊंगा मैं। तो इस साधना की जो विशेषता है, और मैं विशेषता ही कहूंगा क्योंकि हमने जो देखा है इस साधना में बहुत गहरी समझ, गहरी ज्ञान प्राप्ति कर लेते हैं लोग। और मैं इसकी वजह बताऊंगा क्यों, और ये रिलैक्स स्टेप से जुड़ा हो, जो मैं बता रहा था कि बहुत एक अहम हिस्सा है। तो क्या होता है, ज्यादातर जो ध्यान सिखाए जाते हैं, ध्यान की विधियां सिखाई जाती हैं, उसमें रिलैक्स स्टेप होता नहीं है, अलग से करने की बात नहीं होती। वैसे कहते हैं कि रिलैक्स हो जाइए शुरू करने के पहले। तो क्या होता है कि जो रिलैक्स स्टेप, जैसे मैंने कहा था, तृष्णा एक चीज है, एक कॉन्सेप्ट है, इसे कहते हैं क्रेविंग। कॉन्सेप्ट भी नहीं, एक मैकेनिज्म है, इसे क्रेविंग कहते हैं। और जैसे मैंने बताया था, चार आर्य सत्यों में भी भगवान बुद्ध ने ये बताया कि पहला आर्य सत्य ये है कि संसार में दुख का अस्तित्व है, देयर इज सफरिंग इन दिस वर्ल्ड। दुख जो कहते हैं ये एक अनावश्यक सफरिंग है, कि जैसे आपको कोई चोट लग गई, एक चीज है कि उसमें थोड़ा दर्द उत्पन्न हुआ, उसके बाद आपने बहुत देर सोचा कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये किसने ये चीज यहाँ पे रख दी जिससे मैं टकरा गया। ऐसे बहुत सारे ख्याल आते हैं।
तो उससे आपकी सफरिंग बढ़ती है। जैसे आपका ध्यान किसी और जरूरी काम में चला गया तो आप उतना उसमें दुख उत्पन्न नहीं होता, थोड़ा दर्द हुआ और फिर आप भूल ही गए उसके बारे में, है ना। तो मानसिक एक प्रक्रिया होती है जिसमें एक अनावश्यक दुख हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। तो इस दुख की बात कर रहे थे भगवान बुद्ध कि इसको कैसे और हमारा मन बहुत समय तक इसमें फंसा रहता है। तो इस दुख की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि और दूसरा आर्य सत्य जो है वो कहते हैं समुदाय या ओरिजिन। इस दुख का ओरिजिन क्या है? वो है तृष्णा, जो क्रेविंग या एक मैकेनिज्म है जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैंने पहले बताया था कि तृष्णा वो तनाव खिंचाव है मन में जो आप महसूस कर सकते हैं, जिससे जो कभी भी आपके मन किसी विचार पर भटकने से उत्पन्न होता है। तीसरा जो आर्य सत्य उन्होंने बताया कि अगर दुख का मूल, दुख का आधार अगर तृष्णा है, तृष्णा को अगर हम समाप्त करें तो दुख की भी समाप्ति होती है। ये जो अनावश्यक हम परेशान रहते हैं, ये चीज जो समाप्त करने का तरीका है वो दुख तृष्णा की समाप्ति से। और चौथा जो उन्होंने बताया कि आर्य अष्टांग मार्ग है, वो मार्ग जिसके पालन से हम तृष्णा की समाप्ति कर सकते हैं। तो जब हम इस साधना में हम रिलैक्स करते हैं तो ये एक जैसे इस साधना की एक विशेषता है कि हम एक अगर किसी जो हमारे साधना के आलंबन है उसके साथ हम ऐसे जोड़ के जुड़ जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारे मन में और कोई चीज उत्पन्न होता है, अलग अलग स्पर्श होते हैं, अलग अलग विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन हम इतनी तेजी से हम एक चीज पर अटक जाते हैं तो हम ये सारे जो विचार जो उत्पन्न हो रहे हैं वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं हमारे। तो हमें लगता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, हम वो बहुत अच्छा ध्यान हम कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या कमी है? इसमें कमी ये है कि जैसे मैं कह रहा था, साधना करने का फायदा क्या है? साधना करने की दो सबसे अहम फायदे हैं जो हमारे दुख की समाप्ति की ओर हमें ले जाते हैं। सबसे पहले हम एक स्मृति में कुशलता पाते हैं। स्मृति क्या है? स्मृति का अर्थ है कि अपने ध्यान के भटकाव के बारे में जागृति होनी, कि हमारा ध्यान कहाँ है, किस चीज पे अटका हुआ है, ये चीज इस चीज के बारे में जागृत रहना। क्योंकि जहां हमारा ध्यान होता है वही हमारा संसार बन जाता है। तो अभी जैसे सबने देखा होगा बचपन में क्लास में कुछ सिखाया जा रहा है और कहीं आपका ध्यान है, आपका संसार कहीं और ही चला गया। या किसी आप ऐसे शोर वाले एरिया में बैठे हैं, कभी आप अपने मित्र के साथ बात कर रहे हैं तो वो आपका संसार बन गया। थोड़ी देर में आपका ध्यान अटक गया, कहीं और कुछ शोर मच रहा है उस पर चला गया, तो वो आपका संसार बन गया। अभी मैं किसी चीज के बारे में आपको आईपीएल के बारे में सोचने को बोलूंगा, थोड़ी देर में आपका मन अगर वहां चला गया तो फिर ये जो चर्चा हो रही है ये आपके लिए नहीं रहेगी, आपका मन कहीं और चला गया, आपका संसार कुछ और ही बन गया। तो ध्यान का जो हलन चलन है, आपके मन का जो हलन चलन है, इसकी जो प्रक्रिया है ये समझना बहुत हमारे लिए जरूरी है। तो इस जब हम रिलैक्स करते हैं तो हमारे मन में तृष्णा कम होती है, और तृष्णा ही है जो एक ध्यान को इधर से उधर भटकाती है। तृष्णा कहती है कि अभी इस वातावरण में इस समय पर मुझे क्या जरूरी है, तो उससे मैं चिपक जाता हूँ। तो जैसे आपके कहीं पीछे से शोर मचा, कुछ हुआ, तो आपका ध्यान तुरंत उस पर क्यों जाता है? आपका ध्यान किसी भी चीज पे जा सकता है। आपके कमरे में पंखा है, आपके कमरे में दीवार है, आप फोन या कंप्यूटर से आप लॉग्ड इन है, लेकिन आसपास कोई दरवाजा किसी ने पटक दिया तो आपका ध्यान वहां चला जाएगा। इसलिए क्योंकि तृष्णा कहता है कि क्या ये मेरे जीवन की सुरक्षा के लिए जरूरी है, नहीं है। मतलब उस तरीके से वो हर चीज को, हर वातावरण में होने वाली चीज को सोचता है कि क्या ये मुझे चाहिए, क्या मुझे नहीं चाहिए, क्या ये अच्छी चीज है, इसकी ओर जाऊं मैं, या बुरी चीज है इससे भागूं। तो आपका मन हमेशा इस प्रतिक्रिया में रहता है। तो अब क्या होता है, कुछ ध्यान में अगर हम ये रिलैक्स स्टेप का प्रयोग नहीं करते, हम तृष्णा को कम नहीं करते, तो बाकी जो हमारे मन में कुछ कुछ जो अलग अलग विचार उत्पन्न हो रहे हैं, अलग अलग धन जो उत्पन्न हो रहे हैं, तो इनकी हमारी जागरूकता बढ़ती नहीं। इस साधना में क्या होता है कि जैसे हम धीरे धीरे साधना में बढ़ते हैं, और शायद कुछ लोगों ने अनुभव किया होगा कि कभी एक समय आता है कि हम 2-3 मिनट तक बहुत आराम से अपने साधना के आलंबन के साथ रह जाते हैं। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हमारे मन में तृष्णा कम हो गई होती है, तो हम बहुत आराम से अपने साधना के आलंबन के साथ रहते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम साधना के आलम्बन के साथ हैं तो बाकी हमारे वातावरण में जो चीजें हो रही हैं उससे हम बिल्कुल अनजान हो गए। मतलब कोई स्पर्श होता है, आपके कोई आवाज आती है, कोई आपके ऊपर कुछ उंगली कोई रखे, या हवा तेज चल गई, या कोई मक्खी आके बैठ गई आपके पैर पे, तो ये सब जो स्पर्श है इसका हमें अनुभव होता है। और ये अनुभव जरूरी है ताकि हम मन की प्रक्रिया समझ सके, क्योंकि हर एक स्पर्श से एक मन की प्रक्रिया का आरंभ होता है। और अगर हम बिल्कुल एक अगर रिलैक्स स्टेप का नहीं प्रयोग करते हम, तो हमारे साधना के आलम्बन पे बिल्कुल ऐसे जकड़ जाता है हमारा ध्यान। जब ऐसा जकड़ जाता है तो हम कुछ अपने मन की प्रक्रिया के बारे में सीख नहीं पाते। तो हम ऐसा तो है कि हमारा मन डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, अच्छा भी लगता है, कुछ अच्छे अनुभव आते हैं, लेकिन हमारी जो एक आध्यात्मिक ज्ञान का विकास जो होता है वो नहीं होता। तो हमेशा ये जरूरी है कि अगर हम जैसे अनुपात सूत्र है, मध्यम निकाय में 111 नंबर सूत्र है, इसमें 8 ध्यान समाधियों से गुजरते हैं इस साधना में, और बहुत आसान से। ऐसे लोग सोचते हैं समाधि का अर्थ मतलब बिल्कुल हमने दुनिया त्याग दी और बस अब मतलब सबको टाटा कर दिया, अब हम अगले जन्म में मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। समाधि कोई भी ऐसी स्थिति होती है जहां आपका मन बिल्कुल स्थिर और निर्मल और बिल्कुल साफ हो जाता है, बहुत आराम से किसी साधना के आलम्बन के साथ जुड़ जाता है। तो हम 8 अलग समाधियों से गुजरते हैं, और हर एक समाधि में ज्यादातर 7वें समाधि तक हमें अलग अलग जो स्पर्श होते हैं, कोई ध्वनि है, कोई प्रकाश है, कोई महक है, ये सब जो स्पर्श है हम इससे परिचित रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इससे परिचय हम हटा रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान इतना, हमारा मन इतना स्थिर हो जाता है कि हम अपने साधना के आलम्बन के साथ रह सकते हैं। ये जरूरी है कि अगर हम सिर्फ अपने साधना के आलम्बन से इतना जकड़ के रहेंगे तो हमारे मन की जो प्रक्रिया हो रही है वो कभी हम जान नहीं पाए। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपके मन में कुछ आए तो बस ये चीज है कि अगर आपका ध्यान उसके पीछे नहीं भाग रहा है, अगर ध्यान नहीं अटक रहा है, तो आपको 6 कदमों का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। आप उसका ध्यान नहीं देंगे तो खुद ब खुद थोड़े समय में वो विचार समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आपका मन भटक गया तो 6 कदमों का प्रयोग करके वापस लेकर आए। तो अच्छी साधना यही है कि जब भी आपने पहचाना आपका मन भटक गया है तो 6 कदमों का प्रयोग करें। ये मत सोचिए कि मतलब अरे ये तो बहुत बुरा अभ्यास चल रहा है मेरा, बार बार मेरा मन भटक रहा है। हमारा काम एक ही है कि जब भी हमारा मन भटके 6 कदमों का प्रयोग करेंगे और वापस अपने ध्यान को लेकर आएंगे। और क्या होता है, आप अभी आप कह रहे हैं कि आधा घंटा आप आराम से बैठ पाते हैं, लेकिन ये इस साधना में जैसे लोग बढ़ने लगते हैं तो 1 2 3 4 घंटे भी आराम से बैठ जाते हैं, बड़े आराम से, क्योंकि वो जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, कि वो नहीं कह रहे हैं कि हम जकड़ के बैठेंगे अपने साधना के आलम्बन। तब क्या होता है कि हमारा साधना का आलम्बन बिल्कुल आराम से हमारे ध्यान पे टिका रहता है, और चीजें आती हैं, स्पर्श करती हैं, चली जाती हैं, उसके पीछे हम भागते नहीं। जैसे हमारी कुशलता बढ़ती है, हमारी स्मृति बढ़ती है, तो हम पहचान लेते हैं जल्दी जब हमारा मन किसी चीज पे भटक रहा है। और जैसे स्थिरता बढ़ती है, जैसे हम समाधियों से गुजरते हैं, तो हमारा मन खुद ब खुद, हमारा ध्यान अलग अलग चीजों के पीछे भटकता नहीं। तो ये थोड़ा एक इस साधना में है कि आपको विचार आएंगे, लेकिन कोई बुरी बात नहीं है। ये विचार जो आते हैं ये हमारे शिक्षक हैं, ये हमारे दुश्मन नहीं है। ये दिखाते हैं कि हमारा मन किन किन चीजों से जुड़ा हुआ है, क्या क्या चीजें हमारे लिए मायने रखती हैं, इन चीजों से हम बिल्कुल एक निजी रिश्ता रखते हैं। ये चीजें हमें बताता है, और जिस चीज से हम ज्यादा से ज्यादा निजी रिश्ता रखते हैं वो हमारे मन में सबसे ज्यादा दुख उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो इनके बारे में परिचित होना एक खुद ब खुद एक शिक्षा है। कुछ आपको आप फॉलो कर पाए मुकुंद जी, मतलब कुछ आपको समझ में आ रहा है कि क्या अंतर है इस साधना में? आप म्यूट पे हैं मुकुंद जी। किसी और का कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए, शीला जी बताइए। आप म्यूट पे हैं अभी, शीला जी। डॉक्टर साहब शायद लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं।
नहीं कर पा रहे, मैं एक बार डॉक्टर साहब से नहीं हो पा रहा है अनम्यूट। मैं एक बार, चलिए मैं तब तक रंजीत जी का सवाल एक बार और मैं तब तक रिस्पॉन्ड करता हूँ। मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट किया है कि वो एक बार अनम्यूटिंग वो करते हैं, इनेबल करते हैं। हाँ जी, 6 कदमों की क्या है ये 6 कदम? 6 कदम वो रास्ता है जिससे हम अपने ध्यान को, जब भी हमारा ध्यान साधना के समय किसी विचार पर अटक जाता है ना, तो जैसे अभी बात कर रहे थे कि हमारा साधना के समय किसी विषय पे हमारा ध्यान अगर भटक जाता है तो 6 कदमों का प्रयोग करेंगे। पहला कदम है रिकॉग्नाइज या पहचानना। हम पहचानेंगे कि हमारा ध्यान एक विचार पे अटक गया है। दूसरा कदम है रिलीज। रिलीज अर्थात रहने देना। इस कदम में हम ये निर्णय करेंगे कि अपने ध्यान को इस विचार पर नहीं बना के रखना है, उस पे नहीं बना के रखना है। तीसरा कदम है रिलैक्स। तो जब भी हमारा ध्यान भटकता है तो हमारे मन में एक तनाव खिंचाव उत्पन्न होता है। तो ये वही है जो मैं थोड़ी देर पहले मुकुंद जी को बता रहा था। तृष्णा एक मैकेनिज्म है जो हमारे ध्यान को किसी एक रुचि वाली विचार पर ले जाता है कि ये चीज क्या जरूरी है, क्या मेरे लिए लाभदायक है, क्या मेरे लिए नुकसानदायक है। ये सोच के तृष्णा हमारे विचार को किसी चीज के साथ जोड़ देता है। तो जब भी हमारा मन भटकता है इसका अर्थ है कि उसके आधार में तृष्णा है। और तृष्णा का ये लक्षण होता है कि मन में तनाव खिंचाव। ये वैसा तनाव खिंचाव है कि जैसे आप बहुत टेंस है, किसी चीज को लेकर परेशान है और आपका मन बिल्कुल टाइट हो जाता है, फिर वो चीज सुलझ जाती है तो एक राहत मिलती है आपके मन में। तो ये जो टेंसनेस थी, तनाव था और जो राहत मिली, ये वो तृष्णा का लक्षण है। तो तीसरा कदम ये है रिलैक्स। चौथा कदम है री स्माइल, अर्थात अपने चेहरे पे वापस मुस्कान लेकर आना। इससे आपका मन एक उत्कृष्ट स्थिति में जाने के लिए वापस तैयार रहता है। पांचवा कदम है रिटर्न, या वापस अपने ध्यान को अपने साधना के आलंबन पर लेकर आना। तो जो हम मंगल मैत्री अपने आप को या अपने आध्यात्मिक मित्र को भेज रहे थे, उसको वापस भेजना आरंभ करेंगे। और छठा कदम है रिपीट। रिपीट इसलिए जरूरी है कि एक बार हम वापस अपने मित्र को भेजना आरंभ करें मंगल मैत्री, तो इसको बरकरार रखना है। और दूसरी चीज ये है कि एक बार हमने कोई विचार आया हमारे मन में और हमने 6 कदमों का प्रयोग किया, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो विचार चले जाए। जैसे मैंने कहा कि ये कोई डंडा नहीं है जिससे हम भगाना चाहते हैं विचारों को, लेकिन हम अपने विचारों की समझ बढ़ाना चाहते हैं। अगर ये विचार में तृष्णा अभी भी है तो ये वापस उत्पन्न होगा, तो हमने वापस रिपीट करना है ये 6 कदम। तो ये 6 कदम है। और आप अगर वो डॉक्टर साहब का एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं सम्मा वायामो, अगर आप वो ज्वाइन करेंगे तो उसमें डॉक्टर साहब उसको शेयर भी कर देंगे 6 कदम का। हाँ सर, मैंने वो ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है। आज पहली बार मैंने मीटिंग ज्वाइन किया आपकी। हेलो। हाँ जी, आप फॉलो कर पाए 6 कदम जो है? हाँ सर, अभी मुझे पता चला क्योंकि आज की मेरी पहली मीटिंग थी सर, मैंने ज्वाइन किया आपकी। तो अच्छा लगा। एक टिप्पणी मैं करना चाहूंगा कि 6 कदम जो है, जैसे मैं कह रहा था, तभी हमने इसका प्रयोग करना है जब हमारा ध्यान बिल्कुल उस पे किसी विचार पर जा चुका है और हम भूल गए हैं कि अरे हम तो मंगल मैत्री भेज रहे थे अपने आप को या अपने मित्र को। अगर कुछ बैकग्राउंड में कुछ थोड़ा बहुत आ रही, कोई गाना चलता है किसी के, कुछ विचार हल्का सा आके चले जाता है, अगर हमारा ध्यान भटका नहीं है तो 6 कदमों का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ है कि उस विचार में उतनी तृष्णा भी उत्पन्न नहीं हुई। ठीक है, तो ये बस एक टिप्पणी करना चाह रहा था। शीला जी आप बताइए, अब आप अनम्यूट हो चुके हैं शायद। हाँ जी हो, नमस्ते। नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आते हैं ध्यान में, और मैं 2017 से करती हूँ, और आपका मैंने पहले भी किया हुआ है। अभी मेरी ऐसी कोई समस्या है ही नहीं। मेरी ऑलमोस्ट सभी समस्या हमारे डॉक्टर मधुसूदन चेरेकर जी भी कम करते हैं। जैसे ही मुझे कोई समस्या आती है मैं उनसे सलाह मशवरा लेती हूँ, और ये ध्यान में मुझे जितना आनंद मिलता है वो मुझे शायद कहीं नहीं मिलता, क्योंकि जब भी मुझे समय मिलता है मैं ध्यान करती रहती हूँ। और आजकल मुझे एक थोड़ा-सा अलग एक्सपीरियंस आ रहा है
कि मेरे इस ऊपरी हिस्से में, सर में थोड़ा-सा ऐसे एक बोझ-सा हो रहा है और विचार मेरे बचपन में जा रहे हैं कि हुँ, मैं हाँ, बचपन में मैं जा रही हूँ। वो सारी यादें आ रही है ताज़ा, ऐसा लगता है कि जस्ट कल ही हो गया है। मेरे मेरे स्कूल के दिन, मेरे घर में मम्मी जिस तरह से मुझे खाने के लिए बहुत पीछे लगती थी, चलो खा, चलो खा। तो वो सारे दिन अभी मुझे याद आए, वो बहुत ऐसे लगता है कि बहुत हर्ष भरे होते हैं। और हुँ। जैसे कि मंगल ये दीदी आप साधना कहते हैं, के समय होता है कि बाकी समय की बात कर रहे हैं हम? ये साधना के समय ही हो रहा है। दिन भर मुझे अपने थोड़े से काम हो रहे हैं, मैं वो काम भी कर रही हूँ और हुँ, साधना के लिए मैं नाइट में 12 बजे बैठती हूँ 1 घंटा, मॉर्निंग में भी मैं बैठती हूँ और मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस आता है कि मेरी सारी बीमारियाँ जो भी हो रही है, वो सब कम हो रही है और जिस तरह से भी मेरे आस-पास जो एक माहौल है, वो सब खुशियों वाला ही है क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल भी वैसे ही है। अभी मैं सभी से ध्यान के बारे में मैं सबको बता दूँ कि आप ध्यान करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे जो भी मुझे इस तरह से एक्सपीरियंस आ रहे हैं। लेकिन मैं बचपन में क्यों जा रही हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे बुला रहा है मेरा बचपन। तो तो और ये बस आपका एक जुड़ाव है आपके बचपन से। तो जैसे मैं कह रहा था कि ये जो विचार आते हैं हमारे मन में, ये हमारे शिक्षक हैं। हाँ, ये बताते हैं कि किस चीज़ से हमारा जुड़ाव है, हमारा मन किस चीज़ से जुड़ा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बस ये बताऊँगा, जबकि ये बहुत आकर्षक हो सकता है कि एक अच्छी बचपन की याद आ रही है तो उसके पीछे जाने का। लेकिन साधना के समय आपने जैसे ही पहचाना तो 6 कदमों का प्रयोग करना है। भले ही साधना के समय के बाद आप वो याद करिए। ऐसा नहीं है कि एक बार याद आए तो वो बिल्कुल आप भूल जाओगे। साधना के बाद उसको याद करिए, आप उसको उससे खुशी उत्पन्न करिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था कि आपके अभी साधना का आलंबन वही है, आध्यात्मिक मित्र है? आध्यात्मिक मित्र अभी तो मैंने नहीं बनाया है। हमारी अच्छा, नहीं, आप मंगल मैत्री किसको भेजते हैं? डॉक्टर चेरीकर को। अच्छा, अच्छा। नहीं, ठीक है, तो आध्यात्मिक मित्र को भेज रहे हैं ना आप? हाँ, वो एक बात मुझे बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है साधना करते समय कि आपका जो भाव आप भेज रहे हैं, कि वो जी। आपके सर से या मन से जा रहा है, ना कि हृदय से जा रहा है? ऐसा कुछ आपको होता है क्या? हम जिस तरह से मंगल मैत्री भेजते हैं, वो हमारे हृदय से ही जाते हैं। अच्छा, ठीक है। ऐसा कभी लगता है कि आपके हाथ-पैर बिल्कुल मतलब गायब से हो गए हैं, कि बिल्कुल उसमें ज़्यादा कोई वो सेंसेशन नहीं हो रहा है? कभी ऐसा महसूस होता है आपको? नहीं, मुझे फीका-फीका महसूस होता है मुझे। जिस तरह से मैं अध्यात्म साधना के लिए बैठ जाती हूँ और आँखें मेरी बंद होती है, तो जैसे ही मेरी साँस आती है, जाती है, मैं अपने आप को हल्का-सा महसूस करती हूँ और मुझे पता ही नहीं चलता है ठीक है। कि कुछ आवाज़ें आती हैं, हुँ, आवाज़ें आती हैं और मंगल मैत्री का आपने कहा तो मैंने सर जी को ही मन से अपने मंगल मैत्री उनके भले के लिए, अच्छे के लिए मैंने उनके साथ जिस तरह से हम एक खुशियों के माहौल हमने बिताए हैं, वो मैं याद कर लेती हूँ उस समय। चलिए, बहुत और अच्छी जिस तरह बात है। से और जी, कितने समय के लिए बैठते हैं आप? अ, अभी तो आपके यहाँ पे आधा घंटा मैं बैठती हूँ और उसके बाद मैं खुद बैठती हूँ तो मैं 1-1 घंटा बैठ जाती हूँ, ठीक, नाइट को और मॉर्निंग को और फिर दिन चलिए, भर अपना काम होता है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा मुझे मुझे सुनकर आपका अनुभव। तो बस आप एक चीज़ बताइए, आप ये साधना कर रहे हैं, तो देखिए ये बात है कि एक साधना में हमें खुशी मिलना एक अच्छा नतीजा है। लेकिन क्या आपके आसपास के लोग आपके व्यवहार में कुछ अंतर देख पा रहे हैं? क्या आपके व्यवहार से उनको ज़्यादा खुशी मिल रही है, ज़्यादा सुख मिल रहा है उनको? हाँ, क्या वो लगता है एक आपको? मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं पहले बहुत टेम्परेरी मेरा ऐसा गुस्सा था। मैं बहुत जल्दी रिएक्ट करती थी। लेकिन अब कोई कुछ भी बोलता है तो मैं बस रिलैक्स शांत रहती हूँ। बस फिर वो बोलते हैं कि हाँ, इसे कुछ नहीं लगता है, चलो चलने दो। वो थोड़ा-सा ये मुझे हो गया क्योंकि मुझे सब पहले जानते थे कि मैं बहुत अट्रैक्टिव थी, मैं गुस्से वाली थी, मैं झगड़ालू थी। मैं सबके साथ बहुत ऐसे ज़ोर-ज़ोर से बोलना क्योंकि मैं दूसरों का सुनना मुझे क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा ही सही है, उनका गलत है। हुँ, अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सही भी है और गलत भी है और वो मुझे जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, फिर समझ में आता है कि उनका कितना सही है और मेरा कितना सही है।
चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो यही जरूरी है, क्योंकि अगर कोई साधना, कोई ध्यान हम करें और हमारे अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट ना हो, अगर हम कुशलता अपने दैनिक जीवन में ना ला सकें, तो उसका मतलब फायदा थोड़ा सीमित है। जब हमारे पूरे जीवन में सब लोगों के साथ व्यवहार बदलते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप सचमुच आपका विकास हो रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। हाँ, हमारा एक ग्रुप है दिल्ली का, जहाँ पे हम बहुत बुजुर्ग हैं हमारे साथ में, एक साथ हमारा सब शेयरिंग होता है। उन्हीं के साथ हमारी सारी समस्याओं का हम एक-दूसरे के साथ समाधान करते हैं और घंटों-घंटों हमारी कभी-कभी तो ऐसी स्पर्धा होती है कि आप कितने घंटे बैठ गए, हम कितने बैठ गए। तो जैसे ये लॉकडाउन था, तो उस लॉकडाउन में हमने कंप्लीट दिन भर में 4-4, 5-5 घंटे बैठते थे लॉकडाउन में 2 साल, अभी थोड़ा-सा फ्री हो गए, जिधर हो गए। तो बहुत सारा हमारा मेडिटेशन में ही ध्यान जाता था। उसमें हमने काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव किया है, कि हमारी कहाँ गलतियाँ होती थी, हमारी कहाँ हम कहीं पर अपने आप को बहुत ज़्यादा ये कहते थे कि हाँ, ये मेरा ही सही है। फिर हम सोचने लगे कि हाँ, हर बात में 2 पहलू होते हैं, तो एक अच्छा होता है और दूसरा बुरा होता है। तो हम बुरा नहीं लेना है, बुरे से भी हम अच्छा लेना है। तो हम हर बात को एक सही ढंग से लेने का प्रयास करते हैं। तो हमारा वो ग्रुप भी बहुत अच्छा है, वो भी हमारे लिए काफ़ी प्रोग्रेसिव रहे हैं। बहुत सारा हम काम कभी-कभी थोड़ा-थोड़ा डिप्रेशन में टेंशन आता है, तो ऐसा लगता है कि हम डिप्रेशन में चले गए, तो वो डिप्रेशन बिल्कुल नहीं होता है, तो ऐसे ही चला रहता है। बहुत तो ये बढ़िया। ध्यान का असर है। हाँ, और सर जी हमें बहुत सारे गाइडेंस भी करते हैं, चेरिकर सर डॉक्टर, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं, उन्हीं के थ्रू ही हम सभी से मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारी सारी मंगल मैत्री हम सर जी को ही सेंड करते रहते हैं। अच्छी बात है। बहुत अच्छा एक लगा और प्रश्न का मेरे ख्याल से आपसे चर्चा समय है करके हमारे हमें। पास। हम्म, सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? जी। शीला जी, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, अरे आपसे ही मिलकर हम हल हाँ, सॉरी, आपका शायद। आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा। ये बहुत सारी जानकारी मिल रही है। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे आगे से भी जो भी सत्र आएँगे वो हम अटेंड करें, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है हमारा एक सफ़र होता है, आने-जाने में समय भी नहीं मिलता है। जैसे समय मिलता है हम हाँ, नहीं अटेंड मिलता है करेंगे। समय तो वीडियो देख सकते हैं। डॉक्टर चेरेकर के यूट्यूब चैनल पे पोस्ट होते हैं ये वीकली सेशंस के, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और पुराने वाले भी देखिए, बिल कई बार कोई विशेष चर्चा होती है, कभी सामान्य चर्चा होती है, जैसे आज। तो ज़्यादा तो अलग-अलग चीज़ें देख सकते हैं। अच्छा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। खैर, नहीं, नहीं, बिल्कुल एक मैं और इसी प्रश्न का समय है हमारे पास। एक और प्रश्न किसी का अगर है तो पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे आज का सत्र। चलिए, कोई प्रश्न नहीं है। 1 मिनट और मैं वेट करूंगा, उसके बाद या तो हम प्रार्थना करेंगे और फिर आज का सत्र समाप्त करेंगे। चलिए, बस एक चीज मैं बताना चाहूंगा सत्र समाप्त करने के पहले। तो ये जो हम मंगल मैत्री भेजते हैं अपने आप को, अपने आध्यात्मिक कृत को, और 6 कदमों का जो प्रयोग करते हैं, तो ये केवल बैठकर साधना करना जरूरी नहीं है। संक्रमण ध्यान मैं एक बार हल्का सा बताऊंगा, जो कि आप कर सकते हैं। संक्रमण ध्यान में क्या करते हैं कि 20-30 फुट का कोई फासला हम ढूंढ लेते हैं घर के आसपास, कोई पार्क हो, छत हो, जहाँ पे मतलब कोई गाड़ी वगैरह आने की संभावना ना हो। तो उस फासले में आप आगे पीछे चल सकते हैं, लगातार नॉर्मल स्पीड पे चलेंगे, जैसे आप आम जीवन में आप चलते हैं। तो साथ में आप अपनी नज़र जो है अपने से 6-8 फुट आगे जमीन पर रखेंगे, ताकि आपका ध्यान इधर उधर ना भटके। और वही जो मंगल मैत्री का भाव है वो अपने मित्र को आप भेजते रहेंगे। जब जब ध्यान भटके तो आप अपने 6 कदमों का प्रयोग करके ध्यान को वापस साधना के आलंबन पर लेकर आए। तो ये क्यों जरूरी है? इसका फायदा ये है कि ये एक बैठ के एक साधना जो है, ये सिर्फ हमारे
बैठने में सीमित नहीं रहती, बाकी हमारे आम जीवन में फिर आने लगती। जैसे शीला जी बता रही थी कि उनका लोगों के साथ व्यवहार में बहुत अंतर आने लगा। वो इसलिए आता है कि आम जीवन में भी हम अपने मन और अपने ध्यान के भटकाव के बारे में जागृत होते हैं, और ये भी जो हमारे मन में तृष्णा एक उत्पन्न होती है, जो कि हमें बहुत किसी भावुक या उत्तेजित स्थिति में लेकर जा सकती है, तो उस तृष्णा को से भी हम जागृत हो जाते हैं, और उस तृष्णा को कैसे 6 कदमों से हम थोड़ा शांत कर पाते हैं, तो इस चीज से भी जागृत होते हैं। तो इसका सीधे हमारे आम जीवन में फायदा होता है। इसको चंक्रमण ध्यान कहते हैं। दोबारा एक बार बता देता हूँ तेजी से। कोई भी एक 20-30 फुट का फासला ले लें जहाँ पे आपको सुरक्षित हो आपके लिए, और 6-8 फुट आपके आपके सामने जमीन पर नजर रखेंगे, और चलते चलते वही आप मंगल मैत्री का भाव अपने आध्यात्मिक मित्र को भेजेंगे, और मन भटकेगा तो 6 कदमों का प्रयोग करेंगे। केवल यही नहीं, चलते हुए अलग से ही नहीं, बाकी कुछ आप बहुत ही साधारण अगर काम कर रहे हो घर पे, कि बर्तन धो रहे हो, सब्जी काट रहे हो, मतलब ऐसा, तो ऐसे कोई भी छोटा मोटा काम कर रहे हो, तो उस समय भी आप मंगल मैत्री अपने आध्यात्मिक मित्र को भेज सकते हैं। आप किसी के साथ अगर आपका वार्तालाप चल रहा है, किसी के साथ व्यवहार चल रहा है, तो उसको भी आप मंगल मैत्री भेज सकते हैं। तो दिन भर अगर मुस्कुराएंगे और मंगल मैत्री भेजेंगे और 6 कदमों का प्रयोग करने का याद रखेंगे, तो जब जब भी आपका मन इधर उधर किसी बात में भटक जाता है, या आपका मन भावुक या उत्तेजित हो जाता है, तो 6 कदमों का प्रयोग करेंगे, तो खुद ब खुद हमारे मन में जो अकुशल कर्म करने के लिए जो स्थितियां बनती हैं, वो तृष्णा के आधार पे बनती, और 6 कदमों का प्रयोग करते ही तृष्णा शांत होने लगता है उस परिस्थिति में, और हमारे जो कार्य होते हैं वो ज्यादा कुशल होने लगते हैं। तो ये आप कर सकते हैं, ताकि आपके दैनिक जीवन में भी इसका परिणाम मिलना शुरू हो, और आपको जैसे जैसे करेंगे तो आपके मन की अलग अलग प्रक्रियाओं से आप परिचित होते रहेंगे, और आपके एक ज्ञान भी उसके साथ ही बढ़ते रहेगा। तो ये एक आखिरी में बताना चाह रहा था टिप्पणी, कि जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत बढ़िया होगा अगर आप रोज सुबह आधा घंटा अगर निकाल सकते हैं इस चीज के लिए, तो बहुत जल्दी आप अपने जीवन में थोड़ा अंतर आप देख पाएंगे। और ये जो साप्ताहिक सत्र हैं हमारे, उसमें आप कोई भी संशय हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आधा घंटा जरूरी नहीं, कोई सीमा नहीं है, आधे घंटे से ज्यादा आप आराम से बैठ सकते, ये मिनिमम टाइम है, इससे मैक्सिमम टाइम नहीं है। अगर आप ज्यादा बैठ सके तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उठ जाएं आधे घंटे के बाद। आपका मन जितना समय आप बैठेंगे साधना में उतना गहरा जाएगा, उतनी ज्यादा चीजें अपने बारे में सीखेगा। तो बस ये टिप्पणी मैं आखिर में करना चाह रहा था। अब डॉक्टर साहब आप हैं कॉल पे, तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रार्थना में लीड कर सकते हैं। दुखग्रस्त हो दुख मुक्त, भयग्रस्त हो भय मुक्त, शोकग्रस्त हो शोक मुक्त। उसकी सब प्राणी हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदार्थ सभी देव दे उसे अनुमोदन। आकाश और भूमि के महासिद्ध देवनाथ करें पुण्य का अनुमोदन। चिरकाल रखें बुद्ध शासन, चिरकाल रखें बुद्ध शासन। साध साध सा- साध। सा-